नाम के बावजूद द टावर ऑफ लंदन एक महल जैसा ज्यादा दिखाई देता है। ये 1066 के अंत में शुरू हुआ था और 1108 और 1952 के शुरुआत में ही इसे एक शाही निवास की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये एक ट्रेजरी, एक शस्त्रागार और अजीब तरह से इसे एक मीनाज़री की तरह इस्तेमाल किया गया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त लीजा। आज की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये टावर में अपने जीवन काल के दौरान बहुत कुछ देखा है, जिसका अर्थ ये है कि इसके पास कहानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये है टावर ऑफ लंदन के टॉप 10 किंवदंतियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 10वें नंबर पर हमारे पास रेवन यानी कौवे है। देखा गया है कि कौवे टावर के अंदर रहते हैं और हम जानते हैं कि कौवे मृत्यु या दुर्भाग्य का प्रतीक हो सकते हैं। किंवदंती है कि यदि टावर ऑफ लंदन के कौवे उड़ जाते हैं तो राज्य नष्ट हो जाएगा। इसे वास्तव में इतनी गंभीरता से लिया गया था कि टावर ने एक रेवन मास्टर को नियोजित किया था, जिसका एकमात्र काम उनकी देखभाल करना था और यह सुनिश्चित करना था कि हर समय कम से कम 6 कौवे अंदर हो। अफवाहों ने प्रसारित किया है कि उनके पंख कटे हुए होते थे ताकि वे उड़ न सके। रेवन मास्टर भी पंखों को ट्रिम कर लेते हैं, इसीलिए वे अधिक भी उड़ सकते हैं, लेकिन दूर नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी के कारण टावर के अधिकांश कौवे मारे गए थे, लेकिन 2 बच गए थे, ग्रीप और मार्वेल। लेकिन मार्वेल टावर से उड़ गया और इसी दुख के कारण ग्रीप ने भी आखिरकार उड़ान भर ली। ब्रिटिश अखबारों में इस छोटी सी घटना की सूचना दी गई थी और कहानी के फैलने के बाद जल्द ही ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। इसे अधिकांश लोगों को किंवदंती की पुष्टि हो गई। 9वें नंबर पर हमारे पास भालू है, क्योंकि एक समय में मीनार एक मीनाज़री हुआ करती थी। हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी दीवारों के भीतर अनगिनत विदेशी जानवरों को रखा गया था। रात के समय टावर के पहरेदारों को शेरों की दहाड़ सुनाई दी है, जो टावर के चारों ओर गुंजित रहती है। कुछ ने लाल आंखों वाले घोड़ों को बाहर सरपट दौड़ते हुए देखा है, लेकिन सबसे डरावना एक भालू था। 1800 दशक में E.L. स्विफ्ट ने बताया कि मैक्टन टावर में एक चौकीदार एक विशाल भालू की आकृति से घबरा गया था, जो दरवाजे के नीचे से दिखाई देता था। उसने दरवाजे से गुजरने के लिए अपनी बंदूक उस भालू पर चलाई, लेकिन वो गोली उसके आर पार चली गई और दरवाजे पर जा लगी। चौकीदार भालू का भयावह रूप देखकर जमीन पर गिर गया और 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। समय के साथ लोगों का मानना था कि वो भालू के वेश में एक शैतान था। और नंबर 8 पर हमारे पास चाबी है। अब आपको लगता है कि टावर ऑफ लंदन से कुछ चोरी करने के लिए मनी हेस्ट 100 जैसे सालों की प्लानिंग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2012 में एक आदमी ने किसी तरह से टावर की दीवारों को तोड़ दिया और योमैन वार्डर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सेंट्री बॉक्स से टावर की अतिरिक्त चाबियों का एकमात्र गुच्छा चुरा लिया। वार्डर टावर के सेरेमोनियल गार्ड है और पिछले 700 वर्षों से इसे हर रात बिना भूले बंद कर दिया करते थे। लेकिन किसी तरह एक आदमी ने टावर में प्रवेश किया, हालांकि उसे पकड़ लिए गए और परिसर से बाहर भगा दिया गया। फिर भी उसे चाबी मिल गई, इसीलिए दुनिया में कहीं
किसी के पास टावर ऑफ लंदन की चाबियों का एकमात्र गुच्छा है और हमें पता नहीं है कि ये कौन है। नंबर 7 के स्लॉट पे कोहिनूर हीरा है। टावर में ब्रिटिश ताज के गहने हैं और इसमें कोहिनूर हीरा, उफ, दुनिया का सबसे बड़ा शापित हीरा शामिल है। 186 कैरेट के इस हीरे में एक अभिशाप था जो केवल पुरुषों को प्रभावित करता है। हीरे के हिंदी विवरण में कहा गया है, वो जो इस हीरे का मालिक है वो दुनिया का मालिक होगा, लेकिन उन सभी को दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ेगा। इसे केवल ईश्वर या महिलाएं ही दुष्प्रभाव मुक्त पहन सकते हैं। ये हीरा, जिसका फारसी अनुवाद प्रकाश का पर्वत है, यह अपने समय में कई हाथों से होकर गुजरा है। ये ताजमहल का संचालन करने वाले सम्राट शाहजहां के पास था, लेकिन उनके शासनकाल में उनके 4 बेटों ने एक दूसरे को यातनाएं दी और एक दूसरे की हत्या कर दी। ये शुरू में 800 कैरेट के करीब था, लेकिन एक वेनिस के जौहरी ने इसे 186 कैरेट तक कम कर दिया था। ये कई स्थानीय शासकों के हाथों में था, जिनमें से लगभग सभी की खूनी मौतें हुई थी। अंत में 1849 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और ये रानी विक्टोरिया को दिया गया था। लेकिन कहानी वहां समाप्त नहीं होती। शाप के परिणाम स्वरूप किसी भी पुरुष वारिस ने इसे कभी नहीं पहना है और अब शायद उन्हें इस परंपरा को इसी तरह जारी रखना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। अब नंबर 6 पर एनी बोलेन है, तो आप सभी के लिए एक इतिहास का ज्ञान दे दूं। एनी बोलेन किंग हेनरी 8 की दूसरी पत्नी थी। किंग हेनरी 8 बहुत चालाक था और उसकी 8 बीवियां थी। वो या तो उन्हें तलाक दे देता था या उन्हें मार देता था। अक्टूबर 1533 में हेनरी ने एनी पर उसकी ही भाई सहित 5 अन्य दरबारियों के साथ व्यभिचार करने और उसकी हत्या की साजिश करने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया। इसमें से कोई भी बात सच नहीं थी, लेकिन हेनरी अपनी अगली पत्नी के लिए तैयार था, इसलिए उसे किसी भी तरह एनी से छुटकारा पाना था। उसे टावर ऑफ लंदन में भेज दिया गया और मई 1536 में 35 वर्ष की आयु में उसका सिर कलम कर दिया गया। क्योंकि वो टावर में मर गई, तो जाहिर है कि उसका भूत वहां के मैदानों में घूमता है। उसके भूत के अनगिनत दर्शन हुए हैं, लेकिन गार्ड के कप्तान द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी सबसे मशहूर है। एक रात उन्होंने चैपल रॉयल के अंदर एक विद्युत बॉल को टिमटिमाते हुए देखा, जो कि बंद कमरे में होने के कारण उन्हें संदिग्ध लगा। उसने एक सीढ़ी पर चढ़कर प्रकाश के सूत्र को खोजने की कोशिश की और चैपल ने अंदर देखा तो उन्हें महिलाओं और पुरुषों का एक पूरा जुलूस दिखा, जिन्होंने राजकीय पोशाक पहने थे और उनकी अगुवाई एनी बोलेन कर रही थी। 1866 में एक और घटना हुई जब लेफ्टिनेंट ने किसी सफेद महिला आकृति का सामना किया। जब उसने अपने हथियार से उस आकृति की तरफ झटका तो वो ये देखकर डर गया कि मांस को छूने के वजह उसका हथियार उस आकृति के आर पार गुजर गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। तो इस तरह मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे बहुत जल्दी। तो इससे पहले हमें विदा दीजिए। नमस्कार।